हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और यार खेलने के बाद आने के बाद ना यार हा पूरे शरीर में एक तो दर्द हो रहा है और ऊपर से बिल्कुल रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको भाई के एक आध शॉर्ट्स देखने हैं तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे ऑफ साइड का बड़ा ही खतरनाक चौका मारा है। मतलब मारे तो कई हैं लेकिन रिकॉर्ड एक ही हुआ है। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल हमारा है सॉरी रजत दास की तरफ से। डिजी बॉक्स इंडियन क्लाउड सर्विस जो है स्टोरेज वाला, वो उसका प्राइस काफी अच्छा है, लेकिन क्या उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? तो यार वो जो आया था ना प्राइस, एक बात आप सुन लो। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि 30 रुपए में आपको 2 TB तक की जो स्टोरेज है वो देखने को मिलेगी। नहीं, वो अप टू है। अप टू का मतलब ये है कि 30 रुपए से चीजें स्टार्ट होंगी, लेकिन 30 रुपए में भी आपको 100 GB का स्टोरेज मिल रहा है, जो कि काफी अच्छा प्लान है। लेकिन अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो यार देखो, जितनी भी हमारी ये इस तरह की क्लाउड सर्विस स्टोरेज होती हैं सिस्टम्स, उनका प्राइवेसी का लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लेते हैं वो लोग। नंबर वन, उनका किसी भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी के साथ कोई भी लिंकअप नहीं रहता। मतलब ऐसा कहना है उनका। गूगल ड्राइव है, वो गूगल सर्च के साथ अपना कोई भी मतलब यूज़र का डेटा नहीं एनालाइज करने देगा गूगल को, ताकि वो अपने सर्च इंजन को और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सके। ये कहते हैं वो लोग। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यार इंटरनेट पर कुछ भी सिक्योर मतलब सेफ नहीं है, और नहीं कर सकते भाई भरोसा किसी पे भी। और रही बात डिजी बॉक्स की, तो मेरा जो सबसे पहला इंप्रेशन था उसका वही खराब हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें साइन अप करा, सब कुछ करा, लेकिन जो उनकी आईडी पासवर्ड वगैरह आना चाहिए था वो आज तक मेरे मेल पर नहीं आया है। और मैंने मेल सही डाला था, मैंने डबल चेक करके देखा। तो जब पहला इंप्रेशन खराब हो गया तो मैंने आगे फिर इसमें घुसा ही नहीं मैं। यहाँ पर अगला सवाल है चैतन्य की तरफ से। ब्रो, एप्पल वॉच बाइंग गाइड बना दो इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम, स्टेनलेस, टाइटेनियम। तो यार इसमें वीडियो बनाने की जरूरत है ही नहीं, तीनों घड़ियाँ बिल्कुल सेम है। सिर्फ और सिर्फ ले जा भैया, सिर्फ और सिर्फ जो अंतर है वो है आपकी वही टाइटेनियम का, स्टेनलेस स्टील का, और आपका जो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का सीन क्या है, उसमें डेंट वगैरह काफ़ी अच्छे से पड़ जाते हैं, काफ़ी जल्दी पड़ जाते हैं। स्टेनलेस स्टील थोड़ा सा हार्ड होता है, टाइटेनियम उससे भी ज़्यादा हार्ड होता है। और टाइटेनियम वाले में क्या है, जो ग्लास है, यहाँ पर नॉर्मल ग्लास है, टाइटेनियम वाले में आपको सफ़ायर ग्लास देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट भी होता है। ड्रॉप प्रूफ तो खैर होता ही होता है। यहाँ पर अगला सवाल हमारा मोनू प्लेयर की तरफ से आ रहा है कि भाई आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, आपको एक यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए। अच्छा यार, आइडिया तो बहुत सही है, सोचता हूँ मैं इसके बारे में। मोनू भाई थैंक यू सो मच इतना अच्छा आइडिया देने के लिए। मैं सोचता हूँ इसके बारे में, एक चैनल बनाने की मैं। यहाँ पर अगला सवाल हर्ष तिवारी की तरफ से आ रहा है। इंस्टा वाले हैशटैग नमन समटाइम्स कौन है? अच्छा भाई, वो मेरा दोस्त है। वो मतलब उसने लिखा था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया, क्योंकि इंस्टा पे मैं मतलब क्या डालूँ मुझे समझ में ही नहीं आता। हालांकि अभी डालने लगा हूँ मैं, तो अब जाके फॉलो कर सकते हो। पहले समझ में नहीं आता था, अभी मैं थोड़ा रेगुलर हो रहा हूँ धीरे धीरे। यहाँ पर इनका दूसरा सवाल है कि आपका गांव कहाँ है? तो मेरा गांव यार, मैं अलग अलग जगह रहा हूँ। मैं पैदा गुजरात में हुआ, फिर मैं कहीं और रहा, फिर मैं कहीं और रहा, फाइनली मैं पिछले 12-13 साल से यहीं पर हूँ। तो इनिशियली तो मैं बहुत ज़्यादा इधर घूमा हूँ, लेकिन अगर मैं वैसे बात करूँ तो मेरा गांव पड़ता है मऊ के आसपास, अगर आप लोग जानते हो तो। तीसरा सवाल है इनका कि स्टोरीपीडिया को कैसे जानते हो? तो यार यूट्यूब के थ्रू ही जानता हूँ, और भाई बहुत ही बेस्ट आदमी है वो। चौथा सवाल है इनका कि ब्रो, फ्यूचर में 0 नैनोमीटर वाले प्रोसेसर आ सकते हैं क्या? तो यार फ्यूचर में क्या 0 नैनोमीटर का मतलब एटम्स ही नहीं होंगे क्या उसके अंदर? खैर अगर मैं बात करूँ ना फिजिकल लिमिटेशन की, तो मेरे हिसाब से 3 नैनोमीटर के नीचे जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है सेमीकंडक्टर कैसे काम करते हैं। एक मतलब उस पर जब तक एक पर्टिकुलर फोर्स नहीं लगेगी, एक्स अमाउंट का एनर्जी जब तक इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगेगी, तब तक वो जंप नहीं करेगा, तब तक वो सिग्नल को पास नहीं करेगा। तो 5 नैनोमीटर भी हम बहुत ही कम आ चुके हैं। 3 नैनोमीटर मतलब हम बिल्कुल एटॉमिक लेवल तक जा चुके होंगे। अगर हम इसके नीचे जाएंगे ना तो लीकिंग होना शुरू हो जाएगी। लीकिंग का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप ही जम कर जाएंगे, उनको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी पीछे से। 3 नैनोमीटर में ही इतनी कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कि जब उससे नीचे जाएंगे तो एनर्जी मिले ना मिले, इलेक्ट्रॉन्स कूदना शुरू कर देंगे, सिग्नल बिना बात के आना शुरू हो जाएगा। तो एक प्रोसेसर नहीं चाहेगा कि बिना बात के सिग्नल इधर उधर ट्रांसफर होते रहें। तो मेरे हिसाब से तो 3 नैनोमीटर के नीचे जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, या फिर कोई और तरीका देखा जाएगा उससे नीचे अगर जाना हो तो। यहाँ पर अगला सवाल है करण कश्यप की तरफ से। भाई मार्केट में एंड्रॉयड और iOS के अलावा और कोई क्यों टक्कर में नहीं है? तो यार दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के लिए डेवलपर्स भरे पड़े हैं, ठीक है। दिक्कत होती है, देखो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हो जाएगा, जैसे हारमोनी OS है वो लॉन्च हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है डेवलपर्स की। एक बार जो ऐप बन गया है वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए बन गया,
अब एक नए प्लेटफॉर्म पर उसको जीरो से बनाना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए किसी भी नए कंपनी का एंट्री करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अब हार्मोनी ओएस में क्या है, उन्होंने अपने डेवलपर्स को काफ़ी अच्छे से मैनेज करा, इस वजह से उसके लिए ऐप बनने शुरू हो गए। तो वो एक ऑप्शन आने वाले टाइम में हो सकता है। और रही बात एंड्रॉयड और iOS की, तो भाई इतने बड़े प्लेयर हैं, वो लोग इतना अच्छा फीचर दे रहे हैं, कोई नई कंपनी है वो इतना दे नहीं पा रही, और जो दे रहे हैं उसके लिए इतने सारे ऐप्स अवेलेबल नहीं हैं जितना कि इन दोनों प्लेटफॉर्म पर हैं। सिंपल सा रीज़न है। यहाँ पर अगला सवाल अनुराग बिंद की तरफ से है कि भाई 2 और 2 कितना होता है। तो 2 और 2 अगर हम जोड़ें तो वो 5.5 के आसपास होगा। अगला सवाल यहाँ पर ऋत्विक की तरफ से दोबारा है कि यूट्यूब पे जो वीडियो लोड होके प्ले होता है वो वहाँ लोड होता है रैम में या स्टोरेज में। तो यार ये जो बफरिंग होती है ना, ये होती है पैकेट की फॉर्म्स में, ये आपके स्टोरेज में ही इंक्लूड होता है, जैसे टेम्परेरी स्टोरेज में। अगर आप एक वीडियो चलाते हो, उसकी जो वीडियो बफर हो चुकी है, इसका मतलब वो आपके टेम्परेरी यूट्यूब का जो डेटा होता है उसमें स्टोर हो जाती है, और उसके बाद जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है वो अपने आप डिलीट हो जाती है टेम्परेरी स्टोरेज के लिए आपके स्टोरेज डिवाइस में, जो आपका मतलब 256 GB 128 GB आती है ना, उसमें स्टोर होती है। यहाँ पर अगला सवाल है, भाई मेरे पास Redmi K20 Pro है, क्या उसमें Android 11 का मिलने की अब चांसेस हैं या फिर उम्मीद छोड़ दूँ? तो मेरे हिसाब से तो यार मिलना चाहिए, क्योंकि फ़ोन बहुत ही पावरफुल है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। बाकी वो तो देखते हैं MI के ऊपर। वैसे कस्टम रोम वगैरह वो कर सकते हो उसमें, तो इतना कुछ अगर आ भी गया तो क्या ही कर लोगे, मज़े करो, उसमें तो पहले से इतने सारे फीचर हैं। यहाँ पर अगला सवाल है अथर्व व्यास की तरफ से, ब्रो एप्पल के पास फैब लैब है क्या? अगर नहीं है तो इंटेल या AMD उसे चिप्स क्यों मैन्युफैक्चर करके देते हैं? क्योंकि फिर एप्पल उनको अपने कंप्यूटर में डाल के अल्टीमेटली उनका प्रॉफिट होगा, और या फिर कुछ गलत समझ रहा हूँ मैं? तो यार देखो, नहीं ऐसा मतलब बिजनेस नहीं चलता है। इंटेल का काम क्या है, AMD तो देखो लाइन से ही अलग है। AMD खुद किसी और से बनवाता है, AMD TSMC से अपने वो चिप्स बनवाता है, और इंटेल खुद बनाता है। और बाकी आपका जो एप्पल है उसकी भी फैब लैब नहीं है, वो भी TSMC से ही बनवाता है। तो अब अगर आप पूछ रहे हो कि मैकबुक वगैरह में इंटेल के प्रोसेसर क्यों आते थे, तो भाई ऑब्वियसली इंटेल का काम है चिप बेचना, वो एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो किसी को भी चिप बेचेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एप्पल को ही बेचेगी, जो भी उससे चाहेगा वो चिप खरीदेगा। सिंपल सा लॉजिक है। जैसे आपका A14 है, A10 है, ये जो एप्पल अपनी चिप बनाता है वो बेचता नहीं है, क्योंकि चिप बेचना उसका काम नहीं है। मोबाइल फ़ोन बेचना, लैपटॉप वगैरह बेचना उसका काम है, लेकिन इंटेल का काम क्या है, चिप बेचना। यहाँ पर अगला सवाल सुनील कुमार की तरफ से आ रहा है, भाई देखो वीडियो थोड़ी सी छोटी हो सकती है, क्योंकि मैं ऐसे ही रैंडमली ट्विटर पे सबसे पहले देखूंगा, उसके बाद थोड़ा यूट्यूब पे कमेंट देखूंगा। मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया, मैं बस आया हूँ अभी, थोड़ा हाथ पैर मुंह धो के, उसके बाद अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद इसको एडिट करके अपलोड करके, उसके बाद हो सका तो रात में नहाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत बुरा थक चुका हूँ क्रिकेट खेलने के बाद। तो जैसा अगर एनर्जी लो है तो जो है संभाल लेना इस बार के लिए। सुनील कुमार की तरफ से है सवाल कि क्या विंडोज़ 11, 12, 13 एक्सेट्रा भी आ सकते हैं? भाई पिछले 5 साल से तो हम लोग विंडो 10 पे ही अटके हुए हैं, आगे का आ ही नहीं रहा कुछ। अगला सवाल क्रिश की तरफ से आ रहा है, भाई MKBHD टेक्निकल गुरुज में से आप किसको चूज करोगे? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं मार्कस ब्राउनली को चूज करूंगा। अगला सवाल है दीपक कुमार की तरफ से कि अगर आपके पास टाइम मशीन है तो आप उसको कैसे यूज करोगे एंड फॉर व्हाट पर्पस? तो यार मैं उसको यूज करूंगा अपनी समझदारी को ठीक करने के लिए। पास में जाके जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी अकल कैसी होती है, और प्लस हमारा जो फैमिली वो था वो भी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था पढ़ाई लिखाई के मामले में। मतलब उनको ये पता है कि हाँ पढ़ाई करनी है, जैसे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स होते हैं मिडिल क्लास फैमिली, उनका क्या है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई कैसे करनी है ये हमें कोई नहीं बताता। तो जब हम कोचिंग वगैरह जाते थे तो वहाँ पर जो बच्चे आते थे वो किसी डॉक्टर का बेटा है, किसी IITian का बेटा है, किसी उसका बेटा है, तो वो लोग जिस हिसाब से गाइड करते थे ना, अगर वो चीज़ें हमें मिलती तो शायद हम भी कहीं दूसरी जगह होती। ये तो नहीं कहता कहीं अच्छी जगह होती, क्योंकि अभी मैं बहुत अच्छी जगह हूँ और जो हुआ है अच्छा हुआ है, लेकिन मैं कहीं दूसरी जगह होता तो मैं यही चाहूँगा कि पीछे जाके मैं कैसे अपने आप को और समझदार बना सकूँ। जितनी समझ अब मुझ में आई है उतनी उस टाइम पे होती ना, भले नॉलेज कम रहती लेकिन समझ होनी चाहिए थी उतनी ही। तो बस यही मैं चेंज करना चाहता। यहाँ पर अगला सवाल ऋषभ शाह की तरफ से है कि सर यार मत बोला करो प्लीज़, व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन S21 सीरीज़? तो यार सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा S21 प्लस के लिए तो मत ही जाना, ठीक है? आप अल्ट्रा ले लेना, फिर प्लस के लिए मत जाना, या तो S21 लेना या फिर डायरेक्ट S21 अल्ट्रा। मुझे 21 में प्लस में इतना ज़्यादा वो नहीं लगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इंडिया में आप लोगे तो मैं ये कह रहा हूँ 10 लोग में से 9 लोग तो उसमें जो टेम्पर्ड ग्लास वगैरह और वो पीछे कवर वगैरह लगा के ही चलाओगे,
तो बस ख़त्म हो गई उसकी ब्यूटी। तो इसी वजह से आप या तो S21 लेना या फिर अल्ट्रा लेना। और काफ़ी अच्छे फ़ोन है भाई, बहुत सॉलिड फ़ोन है। डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव होता है, मुझे पसंद नहीं आया, हो सकता है आप लोग को पसंद आ रहा हो। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं आया, उतना पसंद नहीं आया जितना एक होना चाहिए था। यहाँ पर अगला सवाल अंकित मौर्य की तरफ से आ रहा है कि भाई आपकी नेटवर्थ कितनी है, फोर्ब्स वालों ने पूछा था। यार मेरे पास भी उनका फ़ोन आया था, लेकिन मैं वही क्रिकेट खेल रहा था ना, तो उठा नहीं पाया। तो यार आप रिप्लाई कर सकते हो, मेरी पिछले महीने तो करीब 150 के आसपास थी, अभी मैंने थोड़ी बढ़ा ली है, 156 रुपये के आसपास है मेरी नेटवर्क। और आज की वीडियो में मैं फिर से वीरेंद्र सिंह जी का बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों के जवाब दिए और काफ़ी हद तक सही जवाब दिए, तो थैंक यू सो मच मेरे भाई। और बस यार वीडियो में यहीं पे इतने ही सवाल हैं आज की, इतना ही रखते हैं। ट्विटर पर जिसने पूछा था केवल उनके ही सवाल को लेते हैं, और अगली बार जो पिछले आपने Q&A में पूछा था वो जो सवाल हैं वो अगली बार में हम ले लेंगे। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अगर अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, और भाई वीडियो देख लो, थके थकाए हालत में बना रहा हूँ तो लाइक तो कर ही देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। और कुछ हमारे बिहाइंड द सीन्स हो गया या फिर कुछ भी मैं लाइफ में कर रहा हूँ उसका थोड़ा बहुत अगर आपको फ़ोटो वगैरह देखनी है, मैं इतनी ज़्यादा फ़ोटो तो नहीं खिंचवाता, लेकिन ट्राई करूँगा इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहने की, तो वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हो। तो बस मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।